आज तेलंगाना में बीजेपी अगर ख्वाब देख रही है तो इसलिए देख रही है कि मुनूर कापू का एक बहुत बड़ा तबका, मुदिराज हमारे भाइयों का एक बहुत बड़ा तबका उनके करीब होता जा रहा है। टीआरएस अगर अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देख रही है तो इसलिए देख रही है कि टीआरएस के पास वो समझती है कि यादव, गौड़ और दूसरे ओबीसी भाइयों का वोट उनके पास है। बीजेपी हमारे आदिवासी भाइयों में देखती है कि जो बंजारा कम्युनिटी के नौजवान हैं उनके करीब हो रहे हैं। मैं आपसे अपील ये कर रहा हूं कि आप भी अपनी सियासी अहमियत को बढ़ाइए, अपनी सियासी ताकत को बढ़ाइए, और ये उसी वक्त हो सकता है जब आप लोग सियासी तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम चले मुत्तहिद हो जाएंगे। आज आपको शिकायत है कि आदिलाबाद में जहां से हमारे वार्ड है वहां पर काम नहीं होते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मेरी इन बातों पर गौर से, तवज्जो के साथ इस पर गौर करिए। बीजेपी इल्जामात लगाती है, नाम निहाद सेकुलर पार्टी मुझ पर इल्जाम लगाती है। जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं वो कहते हैं कि ओवैसी वोट काटता है, और बीजेपी ये कहती है अमित शाह तेलंगाना में आकर, अमित शाह का पेट नहीं भरता जब तक वो ये अपनी जबान से नहीं, आप चीखा मारने आए तो मैं बैठ जाऊंगा। आप चीखा मारने नहीं आए, सुनने आए। यहां से आप कुछ एक फिक्र लेकर जाएंगे। अमित शाह जब कभी भी तेलंगाना को आते तो उनका पेट में दर्द होता जब तक वो ये नहीं बोल देते कि ओवैसी के हाथ में स्टीयरिंग है। सुनिए, आप नौजवान हैं, मुस्तकबिल आपका है। अगर तुम चीख और पुकार में अपने जज्बात को बहा दोगे तो फिर मुस्तकबिल क्या होगा? तुम्हारी चीखों से मुस्तकबिल नहीं बदलेगा, तुम्हारे इस तरह के नारों से तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा मुस्तकबिल उस वक्त अच्छा होगा जब तुम मुत्तहिदा तौर पर आदिलाबाद और तेलंगाना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करोगे। आप देखते हैं कि मैं कह रहा था कि अमित शाह आते हैं, ये बीजेपी का सदर कुछ नहीं बोलते, बस सिर्फ ओवैसी का नाम लेते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि तेलंगाना में बीजेपी का सदर ये बोला कि ओवैसी कलालो आनंदम कोसमाकोट्टा सेक्रेटेरिएट, माने नया सेक्रेटेरिएट ओवैसी की खुशी के लिए बनाया गया है। अरे इन्हें कैसा आदमी है, कान में फूल उसके है क्या है? आने बगैर हमारा नाम लिए इन्हों अपने आप को मर्द नहीं कहला सकते क्या? और ये बोलते अमित शाह कि स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। सेक्रेटेरिएट के ताल्लुक से बोले गए कि गुम्मत बनाया गया सेक्रेटेरिएट में, तो ओवैसी के बोलने पर बनाया गया। अरे वो सेक्रेटेरिएट का डिजाइन एक मंदिर की बुनियाद पर बनाया गया है। गुजरात के एक हनुमान मंदिर से इंस्पिरेशन लिया गया है। उस डिजाइन से इंस्पायर होकर, उससे देखकर वो सेक्रेटेरिएट का डिजाइन बनाया गया, मगर बीजेपी वाले बोलना शुरू कर दिए ओवैसी। अब गाड़ी का स्टीयरिंग हमारी हाथ में है, तो अब आप सुनो क्या क्या सेक्रेटेरिएट ओवैसी की खुशी के लिए बनाया गया बोलते हैं ना। तो सेक्रेटेरिएट अगर मेरी खुशी के लिए बनाया गया तो मेरी खुशी तो मस्जिद में है।
सेक्रेटेरिएट के दो मस्जिदों को गैर कानूनी तौर पर हुकूमत ने शहीद किया, वो मस्जिद अब तक नहीं बनी। तो मेरी खुशी कहां पूरी हुई? तुम्हारी खुशी पूरी हो गई। 3 मंदिरों के डिजाइन से इंस्पायर होकर सेक्रेटेरिएट बना दिए तेलंगाना की हुकूमत, और गाली हमको दी जा रही है। पहले तो मेरी मस्जिद बनना चाहिए था सेक्रेटेरिएट में, जो दर्जे वक्फ है, मगर उसको नहीं बनाया गया। मगर बीजेपी का इल्जाम कि ओवैसी की खुशी के लिए ओवैसी कलालो आनंदम कोसमाकोटा सेक्रेटेरिएट, हाँ। और फिर आप देखो, और एक बात आपको बता रहा हूं, चीफ मिनिस्टर ऐलान किए थे कि इस्लामिक सेंटर गच्चीबौली में बनाया जाएगा। अब तक इस्लामिक सेंटर नहीं बना, मगर स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। अब आप सुनो, अब आप ये सुनो कि अब आपको जो बताने जा रहा हूं, ये बात सुनो आप। इस्लामिक सेंटर नहीं बना, मगर ब्राह्मण सदन 31 जुलाई को, ब्राह्मण सदन 31 जुलाई को चीफ मिनिस्टर इफ्तिताह करने जा रहे हैं। गोपनपल्ली में 31 मई को ब्राह्मण सदन बनेगा। और अखबार की न्यूज पढ़ रहा हूं आपके सामने कि अखबार की न्यूज ये है, अंग्रेजी में पढ़ता हूं, बाद में तर्जुमा करता हूं, क्योंकि बीजेपी वाले बोलेंगे इन्हें इंग्लिश नहीं बोल सकता। अब आप सुनिए, priests from popular shrines and heads of different peetams including Kanchi, Kamakoti, Dwadasha, Jyotirlinga temples and prominent temples from Tamil Nadu, AP and Karnataka have been invited. यानी जितने हमारे हिंदू भाइयों के बड़े बड़े मठ के पुजारी हैं, पीतम्स हैं, कांची कामाकोटी हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के, उनको ये ब्राह्मण सदन जो 31 जुलाई को इफ्तिताह हो रहा, उनको बुलाया जा रहा है। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। और इन लोगों को स्पेशल पूजा होगी, होमम होगा, सुदर्शना होमम होगा, चांदी होमम होगा, 30 मई से शुरू होगा। और चीफ मिनिस्टर साहब पूर्णाहुति सुबह 10:30 बजे 31 मई को अदा करेंगे। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। अच्छा, अब आप ये बोलो कि उसमें ब्राह्मण सदन में जो ब्राह्मण बच्चे होंगे, आला तालीम के लिए उनको रहने का इंतजाम, स्पेशल कोचिंग उनको दी जाएगी इम्तिहानों के लिए। अब आप बताओ कि ये बीजेपी और ये तमाम लोग बोलते, कांग्रेस भी बोलती, ओवैसी से पूछो। अब आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। अच्छा, और एक बात, तेलंगाना की हुकूमत अब तक 2500 करोड़ रुपए मंदिरों की देखभाल के लिए और वहां के पुजारियों के लिए खर्च करी है। 2500 करोड़ रुपए। और अक़लियतों का बजट कितना है इस साल का? 2200 करोड़ रुपए, जिसमें मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई और जैन भाई 2200 करोड़ और 2500 करोड़ रुपए मंदिरों के लिए तेलंगाना की हुकूमत ने खर्चा किया। अब फरवरी में चीफ मिनिस्टर ने इस बात का